माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, तरीका ठीक नहीं है, बैठिए सब बैठिए, मेरी बात भी सुन ली, आपने विषय उठाया, मैं बताऊं। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य ने सेंस ऑफ हाउस का मामला उठाया, लेकिन इस विषय को लेकर, इस विधेयक को लेकर 99 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। रात को 1:30 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा हुई। सभी दल के लोगों का, सभी माननीय सदस्यों का विचार आया और मैं खुद रात को 1:30 बजे तक यहाँ पर था और मैंने जो भी माननीय सदस्य इस पर विचार व्यक्त करना चाहते थे, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते, मैंने सबको मौका दिया, चाहे एक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर सदन पर व्यापक चर्चा हो। माननीय सदस्य ने कल उठाया था कितना समय होगा, मैंने उस समय भी कहा था समय की कोई कमी नहीं रहेगी। विधेयक पर सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आना चाहिए। आपने समय बताया, मैंने समय बढ़ा दिया आपके कहने से। नहीं, ये संसदीय परंपराओं के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने खुद लगातार 1:30 बजे तक खुद बैठकर सबके विचार सुने, आप भी माननीय मंत्री महोदय के विचार सुनो। और इस पर 8 घंटे चर्चा हो चुकी है, जो 4 घंटे आवंटन उसकी डबल चर्चा हो सकी, इससे ज़्यादा चर्चा करनी है उसकी। माननीय शिवराज सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंचनिष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी,
अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अटल जी ने क्या कहा था? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए।